हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं। और जैसे कि आपको पता है, ये हम प्रहार मैगज़ीन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स वाली, जिसका कल हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया था। मतलब कल पहली क्लास थी, आज हम सेकंड क्लास कर रहे हैं इसकी। तो हमने कल जहां से छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। तो कल हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। आगे कल हमने सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन पर छोड़ा था, तो हम वहीं से इसको शुरू करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में क्लास को करती हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। तो इस करंट अफेयर को ख़त्म करने के बाद हम दूसरी करंट अफेयर शुरू कर देंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है, ताकि हमारा बार बार रिवीजन हो सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो ऑपरेशन है कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी जुलाई 2025 में शुरू किया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ये अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों का या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने, धोखा देने का काम करते हैं। ऑपरेशन शिवा जुलाई 2025 में शुरू किया गया। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा जो है वो लॉन्च किया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जून 2025 में शुरू किया गया। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जून 2025 में शुरू किया गया। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जून 2025 में शुरू किया गया। इजराइल के द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जून 2025 में शुरू किया गया। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ऑपरेशन सिंधु जून 2025 में शुरू किया गया। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत के द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। ऑपरेशन केलर 2 मई 2025 में शुरू किया गया। ऑपरेशन केलर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में शुरू हुआ। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। ऑपरेशन शील्ड मई 2025 में हुआ है। 31 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों के नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 मई 2025 में शुरू हुआ। CBI के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य है साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना। ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में चलाया गया। भारत सरकार के द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन डेविल एंड फरवरी 2025 में शुरू हुआ और इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी 2025 में शुरू किया गया। गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल BSF ने संभावित घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 में। तो SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को तियानजिन चीन में हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लूला दा सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने करी है। और भारत का प्रतिनिधित्व 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इसकी थीम रही है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ बनाना।
16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था 2024 में, और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होगा 2026 में। ठीक है, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, जुलाई 2025 में। ठीक है, 24वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था, रूस में हुआ था, और अब 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, कहाँ होगा? भारत में होगा, 2026 में होगा। ठीक है, 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025, तो 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 15 से 17 जून 2025 को कैनानेसिस कनाडा में हुआ था, और भारत का प्रतिनिधित्व मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने। 50वां और 52वां सम्मेलन, तो भाई ये 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ। ठीक है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में हुआ था, और 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस में होगा। ठीक है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आपका मई में हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसकी थीम है समावेशिता और स्थिरता। ठीक है, 44वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, 44वां 45वां सम्मेलन जो है वो वियंतियाने लाओस में हुआ था। ठीक है, और ये 46वां वाला अभी 2025 में मलेशिया में हुआ, कुआलालंपुर। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 का आयोजन 21 मई 2025 को वर्चुअली हुआ है। अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका के ने की है। थीम है भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव पूर्व पी कुमारन ने किया। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। थीम है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने किया। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन फरवरी 2025 में ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में हुआ। इसका विषय है सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन। सदस्यता PM मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने की थी, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ही जो है गणतंत्र दिवस के इससे पहले 2024 के अतिथि रहे हैं, याद रखिए। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 को दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन जनवरी 2025 में वाशिंगटन DC संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ। बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करी है और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा किया गया। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतह ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो ये 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 था। 18वां जो है वो नई दिल्ली में हुआ था 2023 में। 19वां आपका 2024 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में हुआ, और 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका में होगा 2025 में। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक का आयोजन दिसंबर 2024 में मिस्र में हुआ। बैठक का विषय था युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 आयोजन जो है नवंबर 2024 में बाकू अज़रबैजान में हुआ। थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। COP28 COP30 दुबई UAE 2023 ब्राज़ील 2025 में। आगे बढ़ते हैं। 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक का आयोजन अक्टूबर 2024 को अपिया समोआ में हुआ। ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ विषय 1 रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। 26वां किंगाली रवांडा 2022 में हुआ था, और 28वां होगा एंटीगुआ एवं बरमूडा में 2026 में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 का आयोजन अक्टूबर
21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 को कैली कोलंबिया में हुआ था। सम्मेलन के अध्यक्ष हैं सुशाना मोहम्मद। सम्मेलन का विषय क्या है? प्रकृति के साथ शांति। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में, इसका आयोजन जुलाई 2024 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ। 33वां आपका नाटो शिखर सम्मेलन विनियस लिथुआनिया 2023 में हुआ था और 35वां शिखर सम्मेलन हेग नीदरलैंड में होगा 2025 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25। तो नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हुआ 8 से 11 अक्टूबर 2025 को। इसका विषय था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च 2025 को हुआ। विषय था कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 12 मार्च 2025 को। थीम है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 16 से 18 मार्च 2025 को। आयोजक हैं भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एरो इंडिया शो 2025 का संस्करण 15वां 10 से 14 फरवरी 2025 को। आयोजन है येलंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक। थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2025 तक। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन का थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। 17वां सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2025 तक हुआ। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से हुआ। इसमें मुख्य अतिथि थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। 17वां सम्मेलन 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। ये 2 बार रिपीट हो गया। अब बात है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 जनवरी 2025 को हुआ। किसके द्वारा? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसमें मुख्य अतिथि थे अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़ वीक के CEO डॉक्टर देव प्रगत। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024 का हुआ। थीम क्या थी? थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धम्म की भूमिका। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ 11 से 13 सितंबर 2024 को। थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 में आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ 4 से 5 सितंबर 2024 को। विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ 23 से 25 अगस्त 2024 को। मुख्य अतिथि थे जगदीप धनखड़। विषय था धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। इसका आयोजन मुंबई में हुआ 28 से 30 अगस्त 2024 को। थीम थी ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में 30 से 31 जुलाई 2024 को हुआ। विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र
को 3 से 4 सितंबर 2024 को किया गया। विषय था विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 में किया गया। विषय था डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। भारत 6G 2024 का आयोजन नई दिल्ली में मई 2024 में किया गया। विषय था 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में मार्च 2024 में हुआ। विषय था युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में जनवरी 2024 में किया गया। थीम थी मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में जनवरी 2024 में किया गया। थीम था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में जनवरी 2024 में किया गया। थीम था भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है, नीचे सम्मेलन बैठक आयोजन स्थिति और स्थल और उसके मुख्य बिंदु दिए हैं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का नवा संस्करण अक्टूबर 2025 में आयोजित हुआ यशोभूमि नई दिल्ली में, और इसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इसको किया है। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक जुलाई 2025 में रांची में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता जून 2025 में नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 मई 2025 में पटना बिहार में हुआ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया है। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 मार्च 2025 में नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और विषय है कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 मार्च 2025 में नई दिल्ली में। उद्देश्य है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। फिट इंडिया कार्निवाल 2025 मार्च 2025 में हुआ नई दिल्ली में। उद्घाटन है युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया और इस अवसर पर #शी बिल्ड भारत अभियान शुरू किया गया। बिस्मेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 फरवरी 2025 में गांधीनगर में बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन फरवरी 2025 में नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। एरो इंडिया शो 2025 का 15वां संस्करण फरवरी 2025 में बैंगलोर में और इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में पटना में हुआ। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को जनवरी 2025 में भोपाल में किया गया और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। सम्मेलन का व्यापक विषय उद्यमिता, रोजगार तथा कौशल को प्रोत्साहन देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना है। 12 समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 में यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 दिसंबर 2024 में कोझिकोड केरल में हुआ। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस नवंबर 2024 में वाराणसी में। बीज के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC 2024 नवंबर 2024 में रायपुर में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण सितंबर 2024 में सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से ये आयोजित किया गया।
20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक सितंबर 2024 में गोवा में हुई। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थे। वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण सितंबर 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन सितंबर 2024 में लखनऊ में, और इसका विषय सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव है। सेमिकॉन इंडिया 2024 सितंबर 2024 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण सितंबर 2024 में नई दिल्ली में, विषय है बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 8वां धम्म सम्मेलन अगस्त 2024 में अहमदाबाद में हुआ। मुख्य अतिथि हैं जगदीप धनखड़। वर्ष 2024 के सम्मेलन का विषय है धम्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पे हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2025 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा ये जारी हो रहा है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। इस सूचकांक के 3 आयाम हैं: लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है ज्ञान संकेतक, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, तीसरा है एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। भारत बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर है और इसमें भारत का स्कोर है 0.685। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है जिसका स्कोर है 0.972 रहा, जबकि अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है। तो भारत की स्कोरिंग याद रखनी है, 130वें नंबर पर है 0.685 पर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 कर्षण वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। GHI 4 संकेतों पर आधारित है। संकेतक हैं: पहला अल्प पोषण 1/3 महत्व, चाइल्ड स्टटिंग दूसरा है 1/6, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग 1/6, चौथा है बाल मृत्यु दर 1/3। 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। UAE, चीन आदि जैसे देश शामिल हैं, जबकि भारत 105वें स्थान पर रहा। भारत में कुपोषित बच्चे हैं 13.7%, अविकसित बच्चे हैं 35.5%, कमजोर बच्चे हैं 18.7%, शिशु मृत्यु दर है 2.9%। विश्व का औसत GHI स्कोर 18.3 है जो मध्यम है, और भारत का स्कोर 27.3 है जो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 ये सूचकांक का 13वां संस्करण है। इसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। खुशहाली मापने वाले 6 कारक हैं। पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सामाजिक सहयोग, तीसरा जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, चौथा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, 5वां उदारता, छठा भ्रष्टाचार की धारणाएं। फिनलैंड शीर्ष पर है जबकि भारत 118वें स्थान पर है। नोट हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुई और इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया और पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में प्रकाशित हुआ था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025-2005 में जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित है। ये 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन लगाया जाता है। पहला है GHG उत्सर्जन 40% हिस्सा, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा 20% हिस्सा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग 20% हिस्सा और चौथा है जलवायु नीति का 20% हिस्सा। कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया और इसलिए पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। डेनमार्क चौथे स्थान पर है और भारत का स्थान है 10वें नंबर पर, और भारत 2024 में 7वें नंबर पर था और ईरान अंतिम स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश में अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान आता है। भारत 0.644 अंक के साथ 131वें स्थान पर आया और पाकिस्तान अंतिम 148वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक के आकलन के घटक है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी और वैश्विक लिंग अंतर स्कोर है 0.68। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 1989 यानी 1989 से प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया जाता है और ये सूचकांक
सूचकांक 4 कारकों पर आधारित है: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी कार्यकुशलता, व्यावसायिक दक्षता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 100 स्कोर के बाद स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा और उसके बाद सिंगापुर और हांगकांग का नंबर है। भारत 64.19 स्कोर के साथ 41वें स्थान पर रहा, जबकि अंतिम स्थान पर वेनेजुएला यानी कि 69 नंबर पर ये रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स 1985 में स्थापित पेरिस स्थित गैर लाभकारी संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है और इस सूचकांक का यह 23वां संस्करण है। ये सूचकांक 5 संकेतकों पर आधारित है: राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा पे। नॉर्वे पहले स्थान पर है और इसके बाद एस्टोनिया और नीदरलैंड है। इरिट्रिया अंतिम स्थान पर 180वें नंबर पर है और इसके सूचकांक में भारत 32.46 अंक के साथ में 191 स्थान पर रहा। विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2023-24। विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2023-24, तो ये इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो रिपोर्ट जारीकर्ता संस्था, संगठन, शीर्ष देश, शहर और भारत का स्थान और रैंक। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है और इसमें शीर्ष पर सिंगापुर रहा है। भारत का नंबर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77वें नंबर पर रहा है ये, और इससे पहले 85 नंबर पर था। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 रून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पर अमेरिका रहा है और भारत का स्थान रहा है तीसरा 64 यूनिकॉर्न में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। शीर्ष पर रहा है आइसलैंड और भारत का स्थान है 115वां। 2024 में भारत 116 नंबर पर था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। पहले नंबर पर इस सूचकांक में स्वीडन रहा है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें नंबर पर रहा, जबकि 2024 में इसका नंबर 63 था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष नंबर पर आइसलैंड रहा है और भारत का स्थान रहा है 131वां। 2024 में भारत 129 नंबर पर था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया। डेनमार्क चौथे नंबर पर है और 10वें नंबर पर भारत है। 2024 में 8वें नंबर पर भारत था। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी की जाती है। नंबर 1 पर आइसलैंड है। भारत 130वें नंबर पर है। स्कोर है 0.685। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी की गई। नंबर 1 पर नॉर्वे है और 151वें नंबर पे भारत है और 2024 में ये 159 नंबर पर था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 36वां। 2022 में ये 48वें नंबर पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जो कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, फिनलैंड नंबर 1 पर है और भारत है 118वें नंबर पर। 2024 में ये 126 नंबर पर था। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की जाती है। नंबर 1 पर अमेरिका है और भारत का स्थान है चौथा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। नंबर 1 पर डेनमार्क है और भारत है 56वें नंबर पर। 2023 में ये 93 नंबर पर था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा जारी की जाती है। अमेरिका नंबर 1 पर है और भारत है चौथे नंबर पर। 2024 में भी ये चौथे नंबर पर था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 पोयुलस इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा जारी की जाती है। अमेरिका नंबर 1 पर है, 94 नंबर पर भारत है। स्कोर है 53.63। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्यजीव कोष WWF के द्वारा जारी की जाती है। नंबर 1 पर है लक्समबर्ग। भारत का नंबर है 176वां और स्कोर है 45.5। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क नंबर 1 पर है और भारत है 79 नंबर पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वेल्थुगर हिल्फे जर्मन संस्था के द्वारा जारी की जाती है। बेलारूस नंबर 1 पर है, 105 नंबर पर है भारत। स्कोर है 27.3। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। हांगकांग नंबर 1 पर है, 84वें नंबर पर है भारत। 2023 में 27 नंबर पर
भारत था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड है नंबर 1 पर, 39 नंबर पर है भारत, 2023 में 40 नंबर पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका नंबर 1 पर है, तीसरे नंबर पर है भारत, स्कोर है 39.1। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD के द्वारा जारी की जाती है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, 58वें नंबर पर है भारत, स्कोर है 40.47। AI तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर नंबर 1 पर है, 72वें नंबर पर है भारत, स्कोर है 0.49। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। वियना ऑस्ट्रिया नंबर 1 पर है, भारत की स्कोरिंग इसमें है ही नहीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। एस्टोनिया इसमें नंबर 1 पे है, भारत है 176वें नंबर पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है, 39वें नंबर पर भारत है, 2021 में ये 54 नंबर पर था। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया जाता है। पहले नंबर पर इसमें रूस है और 10वें नंबर पर है भारत और स्कोर है 6.13 यानी 6.13। उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नई योजनाएं ये भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप कर देंगे और हम भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट कल देखेंगे। तो योजना कार्यक्रम मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिकल योजना यूपी की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों को सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर में सफ़र योजना उत्तर प्रदेश की नई योजना है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान यूपी की नई योजना है। शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास होती है फिनिश और अब हम भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट कल करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ये प्रहार मैगज़ीन काफ़ी यूज़फुल है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो ज़रूर पढ़िए और अच्छी है। और UPPCS 1 का संकल्प से सिद्धि का धन्यवाद करिए कि वो इतनी अच्छी हमें करंट अफेयर की एकदम क्रीम सी मैगज़ीन निकाल के दे देते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस मेन पढ़ते जाओ और इसको अपने दिमाग में बिठाते जाओ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्णा।